बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उर्दू साल अव्वल, हिस्सा गज़ल, मिर्ज़ा खां दाग, गज़ल नंबर 2। प्यारे बच्चों, प्रोफेसर इमरान अख्तर सावल आज दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर है। इससे पहले हमने शायर का तारुफ़ और शायर के कलाम की खसूसियात पढ़ी थी। अब हम इससे आगे फिर चलेंगे। आज का बेटे हमारा लेक्चर है। पहला शेर पढ़ा जाता है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। शायर कहता है कि चाहे मैं मुरव्वत से माना या लिहाज से माना, मगर मैं मान गया और आपकी झूठी कसम पर ईमान ले आया। ये था इसका मफ़हूम। अब अगर हम इसकी तशरीह की बात करें तो शायर बात क्या कर रहा है? शायर कह रहा है खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। कि देखें, शायर को मालूम है कि मेरा महबूब मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे मुखलिस नहीं है, मगर उसके बावजूद वो उसकी बात पर यकीन कर रहा है। और वो उसकी बात पर यकीन इसलिए कर रहा है कि वो कस्में उठा रहा है। और अक्सर औकात झूठी कसम कौन उठाता है? जो झूठ बोलता है। तो लिहाजा शायर कहता है कि तुम्हें झूठी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मान गया हूँ, लेकिन झूठी कसम खाने से नुकसान ये हुआ। क्या नुकसान हुआ? कि तुम्हारा ईमान चला गया। अब बहैसियत मुसलमान जब कोई मुसलमान कसम उठा लेता है तो हम उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, इसलिए कि कसम खाने वाला झूठा हो सकता है, लेकिन जिसकी कसम खाई जा रही है वो झूठा नहीं है। अल्लाह, उसका कुरान, उसका रसूल झूठा नहीं है, कलमा झूठा नहीं है। तो लिहाजा बाज़ औक़ात मुरव्वत रखी जाती है, लिहाज रखा जाता है, इल्म होता है, लेकिन बात बयान नहीं की जाती, बता दिया जाता है, खामोश रहा जाता है। और यही कुछ शायर के साथ है। हवाला जाती शेर देखें। वो छुपाते हैं मुझसे राज अपने, जिनकी हर बात का पता है मुझे। दूसरा शेर देखें। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। तीसरा रेफरेंस देखें। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। यानी कि शायर ने, क्योंकि ये भी एक मामला है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके ऐब नज़र नहीं आते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि मोहब्बत अंधा करती है महबूब के ऐब देखने से। लव इज़ ब्लाइंड। आदम जीती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि महबूबा उत्ते नुक्ता चींदी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठा प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती ने जेड़ा मुड़ मुड़ ऐ फरमांदा, आदम जिथे दिल अड़ जावे उत्ते ऐब नज़र नहीं आता। लिहाजा शायर महबूब की हर बात पर यकीन कर रहा है, क्योंकि वो आशिक है, उसको महबूब की झूठी कसम पर भी यकीन है। शेर नंबर 2 देखें। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। मफहूम शेर देखें, मफहूम देखें शेर का। शायर कहता है कि हमने एक दिल भी दे दिया और मुफ्त में दे दिया, और ऊपर से शिकायतें होने लगी और कहा गया कि ये क्या दे दिया। उल्टा एहसान करने की बजाय शिकायतें शुरू कर दी। यानी कि महबूब संग दिल है, जालिम है, उसे आपने आशिक के दिल की कदर नहीं है। वो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके जज्बात और एहसासात को नहीं समझता। वो जो देखिए कि बेटा एक फंडामेंटल बात है कि जो चीज़ बग़ैर रियाजत के, बिना मुशक्क़त के मिल जाती है, उसकी कदर नहीं की जाती। यही बात महबूब के साथ है। उसको बैठे बिठाए दिल मिल गया है, लेकिन वो इससे राज़ी नहीं है, उसको दिल दे दिया गया है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुलाम फरीदा दिल ओथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। तो लिहाजा ये शेर इस बात की दलालत करता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को इतना आम नहीं करना चाहिए कि हम किसी के हाथ में भी दिल पकड़ा दें अपना, बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा अल्लाह की एक ज़ात ऐसी है जो हमारी कदर करना जानती है, हम कदर नहीं करते। रफ़त अशार देखें। एक हंसी के बदले तुझको दे डाला है, इससे बढ़कर दिल क्या सस्ता हो सकता है।
شعر نمبر 2 دیکھیں حوالے کا، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ حوالہ جات شعر 3 دیکھیں، میں جانتا ہوں مجھے مجھ سے مانگنے والے، پرائی چیز کا جو لوگ حال کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو مفت میں کسی چیز کا احسان نہیں مانا جاتا، جو چیز محنت و مشقت سے حاصل کی گئی ہو اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ لہذا شاعر جو عاشق ہے وہ محبوب پر دل ہار بیٹھا ہے اور محبوب کو اس کی قدر نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں۔ شعر نمبر 3 دیکھیں، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، ویران کیوں نہ ہو یہ مہمان تو گیا۔ دیکھیں شعر نمبر 3 میں شاعر بات بیان کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ اب میرا دل بے آرزو ہو گیا ہے، اس دل میں کوئی آرزو نہیں، اب یہ ویران ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس میں کوئی مہمان نہیں رہا۔ مہمان سے مراد اس کا محبوب ہے، اس کے ارمان ہیں، اس کے خواب ہے۔ جب کوئی مہمان گھر سے چلا جاتا ہے تو اپنی رونق بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب سے محبوب میرے دل میں تھا تو میرے دل میں رونق تھی، جب سے میرا محبوب چلا گیا تو اب رونق نہیں رہی میرے دل میں، اب میرا دل ویران ہو چکا ہے۔ لہٰذا دیکھیں گھر اور مکان میں کیا فرق ہوتا ہے، مکان وہ جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور گھر وہ جس میں لوگ رہتے ہو۔ تو لہٰذا شاعر جو ہے وہ بات یہ بیان کر رہا ہے کہ اب میں ڈرتا ہوں کہ میرا دل، جب انسان کا دل بجھ گیا تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ حوالے کے شعر دیکھیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، جب دل ہی بجھ گیا ہو کیا لطف انجمن کا۔ دوسرا شعر دیکھیں، یہ تمنا ہے کہ آزاد تمنا ہی رہوں، دل مایوس کو مانوس تمنا نہ بنا۔ یعنی کہ اگر میرے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے تو یہی میری تمنا ہے کہ میرے دل میں کوئی تمنا نہ ہو، اور جو دل جو مایوس ہو چکا ہے اس کو مانوس تمنا، بغیر کو آپ کوئی اور امید نہ دو۔ اگر پوری نہیں تو دل ٹوٹ جائے گا، دل ویران ہو جائے گا، دل ویران ہو جائے گا تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ تیسرا شعر دیکھیں، کسی جلتے ہوئے چراغ کی آرزو کرنا، ہمیں عزیز رہا تیری جستجو کرنا۔ یہ تھے بیٹا ہماری غزل کے 3 اشعار۔ اگلے 4 اشعار ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔